हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 3 और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाइल लूप। ठीक है, हम लोग देखेंगे वाइल लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और ट्राई एक्सेप्ट जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट 3। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 3 में अभी स्टार्ट करने के पहले जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि एक कैलकुलेटर बनाया। तो फर्स्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, एक नॉर्मल यूजिंग एक इसमें हम लोगों ने हार्ड कोड किया था। सेकेंड प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इसी को थोड़ा और एलैबोरेट किया है और इसको हमने देखा है कि हम लोग इसको डेफिनेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर मैं इसको बताऊं तो इसमें मुझे दो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर समझ लो मुझे ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं रन कर रहा हूँ। अभी जब हम लोग वापस से रन करते हैं इसको, तो मैंने पाइथन सेकंड लिया और मैंने रन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सेक पाए। अभी यहाँ पे समझ लो मैंने बोल दिया, मान लो इसमें एक मैंने बोल दिया कि अभी ठीक है 1 करना है मुझे, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर दे दिया। ठीक है, 25 और एंटर कर दिया और फिर बाद में 23 कर दिया और एंटर कर दिया। अभी क्या हो रहा है, ठीक है प्रोग्राम तो परफेक्ट चल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम वापस से एक तरह से क्लोज हो गया है ना। और ये फिर से एक उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। अगर मुझे वापस से ये प्रोग्राम रन करना है तो मुझे ये प्रोग्राम फिर से मुझे फाइल रन करनी पड़ेगी, और ये फाइल रन करने के बाद में फिर अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है अभी मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं एंटर करूंगा और फिर मैं बोलूंगा चलो मुझे मल्टीप्लीकेशन 50 और मुझे इसका करना है 60। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, वापस से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये 1 बाय 1 मुझे हर टाइम इसको रन करना पड़ रहा है। ऐसा अगर कर दिया हमने कि ठीक है इसको मुझे रन नहीं करना पड़े, ये प्रोग्राम ही मुझे पूछे कि आपको कंटिन्यू करना है और या नहीं करना है। अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं वापस से उसको ऑन कर दूंगा। तो अगर ऐसा प्रोसेस अगर हमने कर दिया तो कैसा रहेगा, राइट। तो हम बोलेंगे ठीक है वैसा कुछ करके देखते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि समझ लो अगर मैंने यहाँ पे सीएलएस करता हूँ, यहाँ से सीएलएस कर देता हूँ, और अभी मैंने जो चॉइस हमने मांगे हैं यूजर से, राइट, ये हम लोग यहाँ से चॉइस बोल रहे हैं कि आपको कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने इसको रन कर देता हूँ वापस से एक बार, और रन करने के बाद में क्या हो रहा है ना कि मैं जब उस यूजर को बोलता हूँ ऐड 1 करो, लेकिन यूजर ने क्या किया, सिलेक्ट योर ऑपरेशन। अभी सिलेक्ट योर ऑपरेशन की जगह पे 1 जो है, मैंने तो बोला है कि आप नंबर यूज करो, लेकिन हो सकता है कि अगर यूजर ने ऐड कर दिया यहाँ पे, ऐसा समझो यूजर ने लिख दिया ऐड, ओके, और मैंने एंटर कर दिया, तो क्या हो रहा है मेरा प्रोग्राम जो है वो एक तरह से बिकॉज ऑफ एरर उसको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एरर हो गया है, वो मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई भी प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम के आपके कुछ एरर आ गई है और वो एरर की वजह से आपका प्रोग्राम बंद हो गया है। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए हमको। हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जब अगर प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं ना आप, तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि यूजर कोई भी गलती कर सकता है, और वो बेस्ट प्रोग्राम वही है जो यूजर की गलतियां भी समझ जाए कि हाँ ठीक है अगर यूजर ने ऐसी गलती किया तो ये होना चाहिए, या यूजर ने वो गलती किया तो वो होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूशन होता है जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्रोग्राम को जब मिडिल में अगर कुछ भी एक प्रॉब्लम आ गया है तो वो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है, मतलब कि ठीक है एरर तो आ गया, यूजर ने कुछ तो गलत वहां पे टाइप कर लिया, लेकिन अगर यूजर ने कोई गलत टाइप भी किया तो भी आपको प्रोग्राम के थ्रू ही यूजर को बताना है कि ठीक है भाई आपने कुछ तो गलती की है करके। ठीक है, तो वो गलती को ठीक करने के भी बहुत सारे प्रोसेस है जो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। ठीक है, वाइल लूप आने के बाद में फिर हम लोग उसके अंदर उसको हम लोग इसके बाद में हम लोग इसमें वाइल लूप के बाद में हम लोग इसको ट्राई और एक्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाने के बाद में अभी हमारे पास में ये फंक्शंस वगैरह हम लोगों ने पूरा लिख दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी चॉइस स्टार्ट हो रही है और यहाँ से हम लोग बाकी की सारी चीजें करें। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि मैंने जो चॉइस लिया है यूजर को, ठीक है, वो चॉइस के पहले मैं क्या करूंगा कि एक वाइल लूप स्टार्ट कर दूंगा। अभी वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का मतलब ये है कि जब तक कोई भी चीज ना हो तब तक इस चीज को कंटिन्यू करो। सिंपल एकदम। अगर सिंपल इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि वाइल, अगर ये चीज हो रही है तब तक इसको चलाते रहो, जब ये खत्म हो गई तब उसको बंद कर दो। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग यहां पे लिखेंगे वाइल, और सॉरी नॉट वाइल वाइल, और यहां पे हमको लिखना पड़ेगा ट्रू। ठीक है,
अभी आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पे चीज हमको ये समझनी है कि जब हम लोग इस वाइल को हम लोग यूज करेंगे तो वाइल को जब हमको ब्रेक करना है, जब भी आपको ब्रेक करना है तो आपको लिखना है ब्रेक, ठीक है। और जब आप उसको ब्रेक लिखोगे तब वो ब्रेक हो जाएगा, वरना वो ब्रेक नहीं होगा। ओके, अभी इसके लिए सिंपल एक तरीका हम लोग देखते हैं कि मैं लिखता हूं वाइल ट्रू। ओके, वाइल ट्रू लिखता हूं और यहां पे इसको मैं एक दे देता हूं, समझ लो मैंने एक इसको एग्जांपल दे दिया प्रिंट, ठीक है। प्रिंट माय नंबर या फिर माय नेम, ऐसा मैंने डाल दिया इसको कि माय नेम। ओके, अब मैंने माय नेम कर दिया, इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा हमको, प्रिंट माय नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं और यहां पे इसको बोल दे रहा हूं ब्रेक, ठीक है। तो क्या होगा पता है, वाइल लूप स्टार्ट होगा, वो सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा और फिर उसके बाद में मेरी बाकी की सारी चीजें चलना हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये बाकी की सारी चीजें जो है ना, उसको अगर मुझे नहीं चलाना है, सिर्फ मुझे इतना ही चलाना है, मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, यानी ये प्रिंट होने के बाद में मेरा ये सिर्फ ये चीज प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूं अभी एप्लीकेशन को। तो अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक तो इसको डिलीट कर दो, यहां से ये पूरा डिलीट कर दो, या फिर एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कमेंट। अभी कमेंट एग्जैक्टली कब यूज करते हैं वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अगर समझ लो मैं यहां से कोई चीज स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मैं उसको कमेंट कर सकता हूं। अभी कमेंट ये यूजफुल होती है जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आप कमेंट डालते हो हर एक चीज में, जिससे क्या होता है कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को जो भी डेवलपर बाद में रीड करेगा उसके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि आप ये एग्जैक्टली इसमें क्या करना चाहते हो। जैसे अगर मैं यहां पे कमेंट लिखता हूं कि बिलो कोड इज फॉर वाइल लूप, ठीक है, मैंने अगर बोल दिया कि ये जो लिख दिया, लेकिन ये अगर मैंने ऐसा लिखा ना तो वो एरर देगा। तो इसको क्या करना है हमको, सिर्फ ये जो नॉर्मल लिखा है आपने, इसके सामने आपको सिर्फ हैश डाल देना है, दैट्स इट। अगर आपने हैश डाल दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो पाइथन है वो पाइथन इस कोड, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा। जहां पे भी उसको लगेगा कि हैश है वो उस चीज को इग्नोर कर देगा। ओके, तो ये लाइन रन नहीं होगी आपकी, डायरेक्टली ये लाइन रन होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी क्या करता हूं, इसको सबको डिलीट कर देता हूं, समझ लो हम लोगों ने ये डिलीट कर दिया यहां से, एक सिंपल, या फिर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा ये आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड करके हम लोग एक प्रोग्राम बना देंगे, third.py कर देंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक प्रिंट करता हूं। अभी मैंने प्रिंट कर दिया, इसको बोला हेलो, और मैंने यहां पे इसको बोल दिया प्रिंट, और मैंने इसको बोल दिया हाउ आर यू, ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद में मेरा third.py है ना, तो मैं यहां पे करता हूं पाइथन थर्ड, ठीक है, और मैं इसको रन कर देता हूं। अब रन कर दिया तो दोनों भी मेरे पास में आ गया, हेलो हाउ आर यू आ गया। अब मैं यहां पे इसको बोलता हूं कि जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो मैं इसको हैश कर देता हूं, मैंने इसको हैश कर दिया, ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं, अब मैं इसको वापस से रन करता हूं। अभी क्या आया, अभी सिर्फ हेलो लिख के आया, क्यों, क्योंकि पाइथन ने उस हैश वाले जो लाइन है मेरी, वो उसको पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, उसको उसके हिसाब से ये कमेंट है और मुझे कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, तो अगर मैंने ये कमेंट यहां से हटा दी और मैंने ये कमेंट यहां डाल दी, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैंने सेव कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूं, अब मेरा हेलो नहीं आ रहा है, अब सिर्फ हाउ आर यू आ रहा है। अगर मैंने दोनों को भी कमेंट कर दिया, तो सेव कर दिया मैंने, दोनों भी कभी कमेंट कर दिया तो क्या होगा, अब मैं थर्ड कर रहा हूं तो दोनों भी एक भी चीज नहीं आ रही है। अब इसका एक बहुत शॉर्टकट है, अगर आप ये कोड यूज कर रहे हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड कर रहे हो, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। समझ लो आपको दो चीजें करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हैश डालना पड़ेगा, यहाँ पे हैश डालना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या करो, कंट्रोल और जो स्लैश है ना शिफ्ट के बाजू वाला जो, तो अगर आपने देखा होगा ये जो शिफ्ट के बाजू में एक स्लैश करके बटन है, स्लैश, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा। ये अगर आप नीचे देखोगे तो इसके ऊपर जो है ना, आपको ऊपर ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखेगा, आपके हो सकता है कीबोर्ड में आपका अलग हो, लेकिन ये स्लैश होता है जो कि शिफ्ट के बाजू में होता है, यहाँ पे आपका शिफ्ट बटन होगा, है ना। तो ये जो बटन है ना, ये
जो आपको क्या करना है, शिफ्ट और ये वाला बटन दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। अब आप लेफ्ट वाला शिफ्ट भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही आपको यूज करना है, आप लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हो। तो मैंने भी क्या किया, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस लाइन को, दोनों भी लाइन को, सॉरी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि इन दोनों को भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है कि अगर आप राइट साइड कंट्रोल के ऊपर आपको दिख जाएगा ये, तो आपको लेफ्ट साइड कंट्रोल का बटन दबाना है, ओके, और राइट साइड में ये एक साथ प्रेस करना है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली कमेंट और अनकमेंट हो जाएगा। तो अभी ऐसा मान लो अगर कमेंट है ऑलरेडी, तो मैं कंट्रोल और स्लैश दबाता हूं तो ये अनकमेंट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल और स्लैश वापस से दबाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज अभी हम लोग इसके अंदर देखते हैं, अभी मैं इसको समझ लो अनकमेंट कर देता हूं। अभी ये अनकमेंट करने के बाद में मैं यहां पे लिखता हूं वाइल, ठीक है, वाइल ट्रू, और मैं एंटर करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट, और मैंने बोला है हेलो, टुडे इज अ गुड डे, ठीक है, लिख दिया हमने एक अच्छा कोट, टुडे इज अ गुड डे, वेरी गुड। चलो, और यहां पे मैं एंटर करके बोल देता हूं ब्रेक, यहां पे ब्रेक हो जाओ, ये वाइल लूप चले, प्रिंट हो जाए टुडे इज अ गुड डे और ब्रेक हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं। अब मैं रन करने के बाद में इसको बोलता हूं, चलो मैंने रन कर दिया, और इसको रन करने के बाद में मैंने इसको बोल दिया थर्ड डॉट, ये तो क्या क्या हो गया, प्रिंट हो गया हेलो, प्रिंट हो गया हेलो हाउ आर यू, और उसके बाद में हो गया टुडे इज अ गुड डे, क्योंकि ये क्या, ये रन हो गया और यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता हूं, अगर मैंने इसको ब्रेक निकाल दिया, समझ लो मैंने डिलीट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, और मैं इसको जाके करता हूं, देखो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका कोई, ये इसको बोलते हैं लूप। लूप का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज कंटिन्यूस चलती रहती है। अगर आपने कोई भी एक प्रोग्राम ऐसा लिख दिया जो कंटिन्यूस चलता रहे, कंटिन्यूस चलता रहे, कंटिन्यूस चलता रहे, तो ये होता है लूप। ओके, अब इस लूप को अगर आपने कंटिन्यू कर दिया है तो ये क्या होगा कि ये आपके सिस्टम को हैंग कर सकता है या कुछ भी प्रोग्राम कर सकता है, और ये आपको कंटिन्यूस प्रोग्राम चलाना है, लेकिन इसको ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे प्रिंट नहीं करके रखना है। इसको आपको कुछ तो एक फंक्शनैलिटी देनी है और एक पॉइंट देना है जहां पे यूजर को पूछे कि आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है तो ठीक है, वरना आप इसको ब्रेक कर दो। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको अगर आपको स्टॉप करना है तो आपको ये कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स आप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल सी आप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आप वापस से रन करोगे तो वापस से वाइल लूप में चला जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, ये वाइल लूप में तो जाए, लेकिन ये यूजर को पूछे कि भाई आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग यहीं पे क्लोज कर देंगे इसको। तो उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग एक यूजर को पूछेंगे चॉइस, जैसे समझ लो मैं बोलता हूँ एक तरह से उसको पूछूंगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, जो भी रहता है, समझ लो अगर नेक्स्ट ऐसा समझ लो कर सकते हैं, नेक्स्ट बोल देंगे इसको, और हम लोग इसको बोल देंगे कि इनपुट ले लेंगे, हम लोग इसके इनपुट ले लेंगे, इसमें बोल देंगे इनपुट, और इसको बोलेंगे हमको डू यू वांट टू गो नेक्स्ट, डू यू वांट टू गो नेक्स्ट, ओके। और मैं इसको क्वेश्चन पूछूंगा और यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि आपको यस या नो बोलना है, यस या नो बोल देना है, ठीक है, या नो जो भी रहेगा। अब मैं बोल दूंगा उसको यस या नो। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहे हैं उसको कि एक इनपुट देना है, वो इनपुट में यूजर को पूछेगा कि भाई यस या नो है, और मैं उसको एक वेरिएबल में ले रहा हूं जिसका नाम है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लेने के बाद में जो हमने कल किया था, याद है, पिछली वीडियो में हमने जो किया था, याद है क्या किया था हमने इफ कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे भी आपको इफ कंडीशन लगानी है, जैसे मैं बोलूंगा इफ नेक्स्ट ओके इज इक्वल टू, अभी ये स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग है, इसलिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोड में डालना पड़ेगा, डबल कोड या सिंगल कोड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डबल कोड यूज करो, ज्यादा बेटर रहता है। आप डबल कोड डालोगे इसमें, और वो ये यूजर बोलता है नो, क्योंकि अगर यूजर बोलता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, नेक्स्ट नहीं जाना है, तो फिर मैं बोलूंगा ब्रेक, वरना क्या हो, वापस से कंटिन्यू हो, वापस से वो प्रिंट करे टुडे इज अ गुड डे, वापस से मेरे पास में आए, मुझे पूछे और फिर वापस चले, तो ये वापस से एक लूप हो जाएगा। लेकिन इस अभी लूप में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एक चॉइस आ रही है, मेरे पास चॉइस ये आ रही है कि मैं अभी प्रोग्राम को बोल सकता हूं कि अभी आप स्टॉप हो जाओ, अभी आप कंटिन्यू मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ, ओके। तो मेरा अगर एक फंक्शनलिटी मैंने कुछ प्रोसेस कर दिया है, वो प्रोसेस को कंटिन्यू होने के बाद में मैं एक पॉइंट पे प्रोसेस को बोलता हूं कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप कुछ मत करो, यू जस्ट स्टॉप माई प्रोग्राम, दैट्स इट, ओके, यही हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देंगे सेव,
और मैं ये रन करके देखता हूं। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसने क्या किया, सबसे पहले देखो अभी, और आपको एक और चीज समझनी है कि यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने हेलो प्रिंट किया, ये वाला हेलो, ठीक है। फिर बाद में उसने हाउ आर यू प्रिंट किया, ये यहाँ पे हाउ आर यू। अब उसने टुडे इज अ गुड डे प्रिंट किया, ये यहाँ से टुडे इज अ गुड डे प्रिंट किया। अब जब मैं उसको डू यू वांट टू गो नेक्स्ट, उसने मुझे पूछा यहाँ पे यस और नो, राइट। चलो देखते हैं, या फिर मैं उसको यस बोलूं, सॉरी अगर मैं इसको यस बोलूं तो क्या ये हेलो हाउ आर यू भी प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं। तो मैं इसको बोलता हूं यस और मैं एंटर करता हूं। क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ उतना ही प्रिंट हुआ जो कि वाइल लूप में है, उतना ही प्रिंट हुआ जो कि वाइल लूप में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वाइल के अंदर, क्योंकि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये इसी लूप में घूम रहा है, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे वाइल में है उतना ही रन होगा, उसके ऊपर का कोई चीज रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये वाइल लूप में यहां पे इसको रन कर रहा हूं, इसके हिसाब से अपना प्रोग्राम जो होगा वो ऐसे रन होगा। समझ में आ रहा है। अभी यही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, ये लॉजिक हम लोग उठाएंगे और अपने प्रोग्राम में डालेंगे, जिससे हमारी पहली यूज केस, राइट, हमको पहली यूज केस क्या थी, पहली यूज केस ये है कि हमको ये प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली चलाना है जब तक यूजर ना कहे कि नहीं मुझे नहीं आगे जाना है, जब तक यूजर ना कहे कि नहीं बस हो गया अभी मेरे को नहीं करना है और कुछ, ठीक है, तब तक हमको इसको कंटिन्यू रन करना है। सो ये एक अपनी यूज केस कंप्लीट हो गई। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी इसमें कॉपी पेस्ट जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाइल लूप के अंदर ही सारी चीजें होनी चाहिए, वरना वो नहीं चलेगा, ठीक है। और यहां पे हो गया क्या है कि हम लोगों ने जो सेकंड वाला चलाया था, ये सेकंड वाला जो प्रोग्राम है हमने जो बनाया है, ये प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है कि इस प्रोग्राम को हम लोग डायरेक्टली मेन इंडेंटेशन पे चला रहे हैं, ये वाइल लूप के अंदर नहीं है। इसको अगर आपको वाइल लूप के अंदर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको एक टैब करना पड़ेगा। टैब बटन रहता है ना आपका, टैब बटन, वो टैब बटन आपको करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, तो ये इस इंडेंटेशन के नीचे आ गया, यानी ये वाइल लूप के अंदर आ गया। पहले ये वाइल लूप से बाहर था, अब ये वाइल लूप से अंदर आ गया, ओके। तो क्योंकि हमको ये प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर चलाना है तो हमको इसको वाइल के अंदर रखना बहुत जरूरी है, वरना आप अगर इसको वाइल के बाहर चलाओगे तो ये इसको वाइल का जो भी प्रोग्राम है वो नहीं होगा, वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वाइल ओनली वही चीजें चलाएगा जो उसके अंदर है, उसके बाहर जो चीजें हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने ये ले लिया। तो यहां पे हम लोग उसको एक वेलकम दे रहे हैं, वेलकम टू, अभी समझ लो मैं यहां पे देता हूं वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम। यहां से हम लोग ब्रेक निकाल देंगे, क्योंकि यहां पे ब्रेक नहीं चाहिए हमको ब्रेक कहां चाहिए, नीचे चाहिए, जब पूरा एक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब। उसके बाद में मैंने बोला चॉइस, फिर हमने बोला चलो ठीक है, हम लोगों ने चॉइस ले लिया, अब ये ऐसा ही रख दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर चॉइस ले लिया हम लोगों ने, सब कुछ हो गया, यहाँ पे रॉन्ग आउटपुट दे दिया। अब ये होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मैं क्या करूंगा, अगर ये होता है तो मैं वापस से इस पोजीशन पे आऊंगा। और इतना याद रखना कि आपको वाइल, उसके बाद इफ के अंदर भी आपको इफ की कंडीशन लिखनी है, एल्स के अंदर आपको एल्स कंडीशन लिखनी है। अभी आपका इंडेंटेशन जा रहा है, अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक आपका एक इंडेंटेशन है, उसके नीचे आपने दूसरा इंडेंटेशन लिया है, उसके अंदर ये तीसरा इंडेंटेशन है। तो जैसा जैसा आप जो चीजें उसके अंदर लिखते जाओगे वैसे वैसे आपको उसको अंदर अंदर इंडेंट करते जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने वाइल ट्रू लिख दिया। अभी यहां से मैं क्या करता हूं कि यहां पे इसी के पोजीशन में आ जाता हूं, ओके। और अगर समझ लो आपको ये इंडेंटेशन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आपको जाना है, ये एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ये एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद में आप यहां पे पाइथन इंडेंटेशन करके भी एक है, ठीक है, वो पाइथन इंडेंटेशन करके जो लिखा है आप, तो पाइथन इंडेंट करके है, ये चीज भी आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली आपके इसमें इंडेंटेशन डाल देगा। या फिर आप सिर्फ यहाँ पे पाइथन भी डाल दोगे ना तो भी वो आपको पाइथन के जो कुछ इंडेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आ जाएगा, दिख रहा है, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, लाइटनिंग, ये सारी चीजें जो रहेगी वो इंडेंटेशन आपको ऑटोमेटिकली ये इंडेंटेशन कर देगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास में दिख रहा है इसलिए ओके, मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली ले रहा है तो इसलिए अपने को जरूरत नहीं है,
ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वापस से इसको क्लिक करेंगे तो हम लोगों को ये दिख जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे। अभी इधर आने के बाद में मैं वापस से एल्स वाली कंडीशन पे जाऊंगा, क्योंकि यहीं से मुझे स्टार्ट करना है। और एल्स में मैं क्या करूंगा, वो सेम चीज जो मैंने यूजर से मांगी है यहाँ पे, कि अगर यूजर बोलता है कि नो, ओके, तो मैं यूजर को पूछूंगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू हियर, लाइक मे बी आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है, नहीं करना है, नेक्स्ट जाना है या नहीं जाना है। तो वो बोलेगा कि हाँ नहीं जाना है, तो ठीक है, मैं वहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी करने के बाद में वापस से हम लोग इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। और मैं उसको बोलूंगा डू यू वांट टू डू द नेक्स्ट कैलकुलेशन, वो बोलेगा यस नो। ठीक है, अगर यस बोलता है तो मैं उसको बोलूंगा भाई अगर तुम यस बोलते हो तो मैं यही सेम चीज उठाऊंगा इसको, या नो बोलते हो, सॉरी नो बोलते हो तो मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। देखो यही बहुत एडवांटेज होता है आप जब कोई चीज करते हो ना। तो इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नो, ओके, थोड़ा टाइपिंग करने की आदत लगाओ, जिससे आपको क्या होगा, आप कॉपी पेस्ट तो करो नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइपिंग भी करो, जिससे आपका, क्योंकि इनिशियल आप कर रहे हो ना, तो आप टाइपिंग ज्यादा करो, जिससे आपको आदत हो जाएगी टाइपिंग करने की और आप बहुत फास्ट बिल बाद में डेवलपमेंट कर सकोगे। ठीक है, इफ नेक्स्ट इक्वल टू नो, यहां पे हम लोगों को करना है ब्रेक, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका। ओके, बहुत सिंपल है ये, ज्यादा बिल्कुल आप अगर इसमें घुसोगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि बिल्कुल आप बढ़िया का एक डेवलपर बन जाओगे। आपको बस धीरे धीरे ये चीजें सीखते जा रही है, बस दैट्स इट। जो भी हमको स्पेस है वो निकाल दो, समझ लो हम लोगों ने निकाल दिया, अभी अनवांटेड स्पेस तो निकाल दिया हम लोगों ने। अभी ये रन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये रन करने के बाद में एग्जैक्ट वही प्रोग्राम है, हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज डाली है इसमें, व्हाइल ट्रू, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी, हम लोगों ने इसको एक इंडेंटेशन दिया है। ओके, तो इंडेंट किया है हमने, इसको सारी चीजों को अभी व्हाइल के अंदर ला लिया है। देखो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें व्हाइल के अंदर आ गई। यहाँ पे ना एक टाइनी आइकॉन रहता है, अगर आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें व्हाइल के अंदर जा रही है। ओके, तो ये इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे इफ के अंदर अगर आप देखोगे तो इफ की चीजें चली जाती है, वैसे हम लोग उस पर इंडेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी इसको हम लोग सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। चलो देखते हैं रन करके। अभी इसको हम लोग नो बोल देंगे, इसको बोल देंगे यस, समझ लो, और टुडे इज अ गुड डे, नो बोल देंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, एग्जिट करते हैं अभी। सॉरी, मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, तो इसको करते हैं CLS। अब हमको रन करना है वापस से सेकंड वाला, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड में सेव किया है इसको, तो हम लोग सेकंड वाला करेंगे। तो इसको मैं बोलूंगा python sec.py और एंटर कर देता हूं। ठीक है, सेम चीज, सिलेक्ट ऑपरेशन। ओके, वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम। ओके, अभी प्रेस सिलेक्ट द नंबर, फिर आपने बोला इसमें यह 1, एंटर कर दिया मैंने। फिर उसने बोला प्लीज प्रोवाइड वैल्यू फॉर अ नंबर इन नेम, मैं बोलता हूँ 10, फिर मैं बोलता हूँ 20 और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। और वो पूछ रहा है मेरे को कि डू यू वांट टू गो फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन, मैं बोलता हूँ यस और मैं एंटर करता हूँ। उसने वापस आ गया प्लीज सिलेक्ट द नंबर। अब वो बोल रहा है मुझे सिलेक्ट द नंबर जो भी आपको ये चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये जो इंडेंटेशन है ये सारा के सारा कहां पे है, ये बाहर है, इसलिए ये चीज प्रिंट वापस से प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम बोलेंगे कि एक काम करो यार, तुम क्या करो कि इसको ना, ये जो चीज यहां से निकाल के ना इसके ऊपर डाल दो, जिससे ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं हम लोग। सो हम लोग इसको दे देंगे समझ लो 1, और इसको बोलेंगे 10, 20, और अभी समझ लो इसको बोलते हैं नो, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल C करके ब्रेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ब्रेक नहीं कर सकते, आपको नो या यस लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप कंट्रोल C कर दो, जो भी पॉइंट पे होगा वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं उठाता हूं यहां से, कट करता हूं और यहां पे डाल देता हूं, जिससे वो थोड़ा मीनिंगफुल हो जाए, है ना। इसको मैं प्रॉपर इंडेंट कर देता हूं, तो इसको सिलेक्ट करना है और टैब भी सिलेक्ट करना है। इसके नीचे ना मैं एक और चीज ले लेता हूं थोड़ा सा, और इधर मैं डाल देता हूं एक बढ़िया सा इसका स्टार वाला चीज डाल देता हूं, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना। ये डाल दिया हमने, स्टार कर दिया इधर। ओके, अब ये स्टार कर दिया, ये प्रिंट को प्रॉपर हमको पीछे लेना है और सेव कर दिया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूं। अब मैंने इसको रन कर दिया,
ठीक है, अभी दिख रहा है वेलकम टू कैलकुलेशन प्रोग्राम, सिलेक्ट ऑपरेशंस और ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये ओके मैं बोलता हूँ ऐड, फिर बोलता हूँ 20 30 और आ गया वापस यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, और मैं जब यस ही बोलता हूँ तो वापस मुझे आ गया वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम, सिलेक्ट योर ऑपरेशन, सब्सट्रैक्ट, ये मैं बोलता हूँ सब्सट्रैक्ट, एंटर, फिर बोलता हूँ 50, फिर बोलता हूँ 30, एंटर, फिर बोलता है यस, फिर मैं वापस जाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये लूप में चल रहा है, अब हो गया ये एक प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया है अभी जो कंटिन्यूअसली लूप में चल रहा है। अब मुझे कंट्रोल सी करके कोई जरूरत नहीं, और यूजर को नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी फाइल चला रहा हूँ, ये चलते रह रहा है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक मैं इसको कंट्रोल सी ना करूं या इसको कंट्रोल एन बोल के निकलूं ना बाहर। अभी कंट्रोल सी कर दिया तो उसको समझ में आ गया कि ये कुछ तो प्रॉब्लम कर दिया है प्रोग्राम को, तो हम लोग बाहर निकल गए, वेरी गुड। अभी क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये प्रोग्राम मैं वापस एक बार रन करता हूँ, और वापस रन करने के बाद में मैंने ना जब इसको ये मेरे को नंबर पूछ रहा है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ कि नंबर के जगह पे मैंने इसको बोल दिया ऐड। इसने क्या कर दिया, इसने बोला कि कुछ तो गड़बड़ हो गया ठीक है, और उसको प्रोग्राम को नहीं समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली बोला है प्रोग्राम को कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है तो प्रोग्राम को नहीं समझ में आता। देखो कोई भी प्रोग्राम जो रहता है ना वो खुद स्मार्ट नहीं रहता है, आपको उसको स्मार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। मशीन जो है ना, मशीन लर्निंग आप कितना भी बोल दो, लेकिन जब तक आप उसको सिखाओगे नहीं और जो सिखाओगे नहीं तब तक वो मशीन लर्न नहीं करेगी, ओके। तो आपको ये कुछ चीजें आपको प्रोग्राम में फीड करनी पड़ेगी, आपको प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, तभी प्रोग्राम रन होगा, वरना प्रोग्राम नहीं रन होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस एरर को, इस एक्सेप्शन को, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सही तरीका है, जैसे अगर समझ लो मैं क्या करता हूं, यही सेम चीज अभी उठाते हैं हम लोग, जैसे मैंने इफ एल्स बोल दिया ना, ये यहाँ पे चॉइस ले लिया मैंने, और ये छोटा सा एक प्रोग्राम लेते हैं हम लोग, और इस प्रोग्राम को, जैसे मैंने ये प्रोग्राम ले लिया, ओके, और इस प्रोग्राम को मैं लेके जाते हैं हम लोग अपने थर्ड वाले जहाँ पे सैंपल हमने लिया था, वो सैंपल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम डाल देता हूँ जस्ट एक सैंपल के हिसाब से, ठीक है, मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सैंपल किसको डाल दिया। अभी अगर इसमें ना एक और बहुत अच्छी चीज है, ये आप देख रहे हो तो यहाँ पे इंडेंटेशन ये चला गया है इसके अंदर, आपको क्या करना है ना, इसको शिफ्ट टैब प्रेस करना है। शिफ्ट जैसे आप टैप करते हो तो ये आगे चला जाएगा, आप शिफ्ट टैप करते हो तो ये पीछे आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो ये शॉर्टकट्स है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ोगे आपको मैं बहुत सारे शॉर्टकट सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, या अगर आप इसको ऐसा करते हो एक बार दो बार तीन बार करते हो तो ये पीछे चला जाएगा, आप शिफ्ट करके फिर से वापस करते हो, फिर से वापस करोगे, फिर से वापस करोगे, पीछे आ जाएगा, ओके। तो इस टाइप से आप उसको मैनेज कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैंने रख दिया, ये प्रिंट को मैं निकाल देता हूं। अभी हम लोग देखते हैं ट्राई और एक्सेप्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, एक ट्राई कर दूंगा, यहाँ पे लिखना है अपने को ट्राई, ओके। ट्राई में अभी मुझे यही सेम चीज करनी है, चॉइस जो है ना, मैंने ना यूजर को चॉइस मांगी है कि भैया इंटीजर में आप कुछ तो चॉइस दे दो, अगर ये इंटीजर में है तो ठीक है, वरना फिर ये इसको आप डिलीट कर दो। तो मैंने क्या करूंगा कि मैं बोलता हूँ इसको चॉइस निकाल दिया मैंने, ये डिलीट करता हूँ, ये एक ही लाइन रखते हैं हम लोग, ये एक लाइन रखने के बाद में मैंने ये डिलीट कर दी, ये भी लाइन और ये लाइन रखी है, इसको मैंने टैब सिलेक्ट करके टैब कर दिया, तो ये ट्राई के नीचे आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ट्राई करो चीज, ओके। ये इसलिए है क्योंकि आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब क्या रहता है कि आपको ये समझ के चलना है कि भाई यूजर कुछ ना कुछ गलती करने वाला है, और अगर यूजर कोई गलती करे तो आप ये ट्राई करो, सिंपल। तो आप अज्यूम कर रहे हो कि यस यूजर इज गोइंग टू मेक सम मिस्टेक, और हम लोग वही मिस्टेक को हम लोग पहले ही समझना चाहते हैं कि हाँ ये मिस्टेक होने वाली है, और उसके लिए हम अपने प्रोग्राम को रेडी कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रोग्राम को कि यस यू शुड एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम अ यूजर, हुएवर इज यूजर, ठीक है। तो हम लोग उसको रेडी कर रहे हैं। सो लेट्स सी अभी इसको कैसे करेंगे। अभी यहां से मैंने उसको बोला ट्राई, और ट्राई होने के बाद में मैंने इसको एंटर, सिर्फ ये ट्राई करता हूं, मैं उसको बोलता हूं एंटर करो। अभी ट्राई करने से क्या होता है ना, ये सिर्फ ट्राई करेगा और बस छोड़ देगा, ये बोलेगा मैं आपने एंटर बोल दिया ना तो चलेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो इसको मैंने सेव कर दिया third.py को। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, CLS कर देते हैं तो थोड़ा सा जरा आप लोगों को दिमाग आएगा। फिर हम लोग इसको करते हैं पाइथन, और बोलता हूं मैं इसको थर्ड, ठीक है, और इसको पाई बोल दिया मैंने, third.py।
और एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या बोल दिया कि इसने बोला है कि भाई आपने ट्राई तो दे दिया लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि जो ट्राई है वो ट्राई सिर्फ एक्सेप्ट के नहीं चलेगा, आपको उसको एक्सेप्ट भी देना पड़ेगा। आपको एक एक्सेप्ट करके ब्लॉक है वो आपको देना पड़ेगा, या फाइनली करके एक ब्लॉक है वो देना पड़ेगा। अभी फाइनली वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं एक्सेप्ट का। ठीक है, तो लेट्स सी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर मैं बोल देता हूं कि भाई काम करो, आप ट्राई करो, और ये ट्राई करने के बाद में अगर एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, ओके। एक्सेप्ट अगर वैल्यू कुछ आती है, वैल्यू एरर आती है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, वरना आप क्या करो उसको एक प्रिंट कर दो एकदम। इसको बोलते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ग्रेसफुल टर्मिनेशन मतलब आप उसको ग्रेसफुली उसको बंद करोगे, ना कि ये ऐसा गंदा सा कोई मैसेज दे दोगे। अब ये कैसे करेंगे, तो हम लोग यहां पे देते हैं, समझ लो मैंने बोल दिया कि एक्सेप्ट, पहले तो मैंने इसको बोल दिया एक्सेप्ट, ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट करने के बाद में मैंने उसको बोल दिया प्रिंट। यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के बाद में मैं उसको बोलूंगा देयर इज सम एरर, ओके, ऐसा बोल दिया मैंने, देयर इज सम एरर। और ये सम एरर बोलने के बाद में मैं इसको बोलूंगा भाई तुम यहीं से कंटिन्यू भी करो, ब्रेक मत हो जाओ, इसको वापस कंटिन्यू करो, ओके, वापस कंटिन्यू करो। या फिर अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं बोलता हूं, लेट्स सी, एक चीजें करते हैं, चलो अभी कंटिन्यू निकाल देते हैं, लेट्स सी। अभी सिर्फ ट्राई करके एक्सेप्ट देते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी एरर आती है ना, तो सिर्फ एरर आने के बाद में एक ऐसा मैसेज डाल दो कि देयर इज सम एरर, लेट्स सी। तो अभी मैंने इसको रन कर दिया, ओके। तो एक्सेप्ट, अच्छा एक्सेप्ट का ओके, एक्सेप्ट वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट, अभी तो जैसा मैंने इसके अंदर लिख दिया एक्सेप्ट, और इसको ये जो रहेगा ये अपना इंडेंटेशन इसमें रहेगा यहां पे, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट, ओके, ये आएगा अपना यहां पे, ठीक है। तो अभी मैंने लिख दिया ट्राई एक्सेप्ट, अगर कोई एरर आता है तो यहां पे आपको प्रिंट करना है, जैसे इफ एल्स रहता है ना, वैसे ही ट्राई एक्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं, ओके। ट्राई एक्सेप्ट दे दिया, सेव कर दिया इसको, CLS। अभी हम लोग इसको बोलेंगे जो भी अपना कमांड था वो रन कर देंगे, इसको एंटर। अभी उसने बोला मेरे को प्लीज सिलेक्ट द नंबर, चलो मैं बोलता हूं नंबर 1 मैंने सिलेक्ट कर दिया, वो बंद हो गया, ओके गुड। कुछ भी नहीं हुआ अभी, उस हिसाब से देखने गए आपने तो एक प्रोग्राम हमने रन किया, यूजर ने प्रॉपर जो इनपुट था वो डाल दिया, हमारा प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आया। लेकिन मैं वापस से इसको रन करता हूं और मैं देखता हूं अभी इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पे तो मैंने इंटीजर दिया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूजर जो है नंबर ही डालेगा। अगर नंबर डालता है तो ठीक है, वरना फिर वो यूजर वो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसा एरर आता है, तो मैं एंटर करता हूं, तो भी उसने क्या किया, अभी इस टाइम पे क्या हुआ कि एरर तो आया, एरर आने के बाद में इंटीजर को उसको चाहिए था, उसने एरर पहले के बाद में जब मैंने नॉर्मल जब रन किया, ठीक है, जब मैं नॉर्मल रन कर रहा हूं, अगर मैं समझ लो इसको नॉर्मल रन करता हूं, लेट्स सी, यहां पे देखते हैं, ये मैंने कट कॉपी किया यहां से, और इसको कॉपी करने के बाद मैं नीचे जाता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, जस्ट आपके हिसाब से, आपको एक दे रहा हूं, चॉइस 1 समझ लो दे रहे हैं हम लोग, और इसको रन करता हूं वापस एक बार आपको दिखाने के लिए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो अभी इसके अंदर इंडेंटेशन जो है वो, ये इसका इंडेंटेशन गलत हो गया है, ओके। ये सेव कर दिया, फिर वापस से इसको अंदर रन कर दिया। अब रन करने के बाद में मैंने इसको कर दिया मैंने ऐड, ठीक है, एंटर कर दिया, और यहां पे एक एरर आ गया, देयर इज सम एरर। ये क्या हुआ, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल एक तरह से उसने आगे बढ़ गया, वो उसने ट्राई तो किया लेकिन यूजर को उसने ट्राई तो किया लेकिन यूजर ने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है भाई देयर इज सम एरर, और वो आगे हो गया। आगे बढ़ने के बाद में उसने मुझे वापस से वो पूछा कि सिलेक्ट द नंबर, ये आ गया सिलेक्ट द नंबर वाला, तो मैंने उसको बोला कि समझ लो मैं यहां पे उसको अगर कुछ बोलता हूं, एंटर कर देता हूं, तो अब देखो क्या होगा, ये आ गया कुछ तो अलग ही एरर आ गया, इसको बोलते हैं वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये वैल्यू एरर आ गया। अब चाहे तो ये जो वैल्यू एरर है ना, ये वैल्यू एरर भी आप यहां पे कैच कर सकते हो, ये एक्सेप्शन कैचिंग बोलते हैं इसको। तो आप इसको चाहे तो आप स्पेसिफिकली उस एरर को कैच कर सकते हो कि भैया वैल्यू एरर अगर आती है तो आपको ये देना है, ओके। तो
अगर चाहें तो आप इसको कॉपी करो या फिर आप अभी फिलहाल एक्सेप्ट भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया कि यूजर को बोला कि देयर इज सम एरर, और जब यूजर ने यहां से सेकंड टाइम पे देखा तो ये हमको ये मिल गई थी। लेकिन इसके पहले जब हम लोगों ने रन किया था, अभी समझ लो मैं ये डिलीट कर देता हूं, और ये डिलीट करने के बाद में मैं वापस से एक बार रन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यूजर को हम लोगों ने बोला ऐड, और ये ऐड करने के बाद में उसने बोला देयर इज सम एरर। लेकिन जैसे ही देयर इज सम एरर बोला, उसने क्या किया, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। मुझे वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं आना, मुझे यूजर को वापस पूछना है कि भाई आप प्रॉपरली ऐड करो और प्लीज ऐड नंबर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, प्लीज प्रोवाइड नंबर। मैं उसको बोलूंगा नंबर प्रोवाइड करो, नॉट अल्फाबेट्स वगैरह नहीं, तो नंबर बोलूंगा मैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है अभी रन करते हैं, और तो हमने देखा कि ये एक्सेप्ट हमने कर दिया, प्रिंट हो गया इसका प्रॉपर। अभी हम लोग इसी फॉर्मूले को उठाते हैं, और इस फॉर्मूले को उठाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं। ये जो अपना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इसको ऐड करते हैं। अभी ऐड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसको सबसे टॉप में ऐड करना है। ओके, जैसे अगर आपने बताया कि चॉइसेस जो है वो चॉइसेस भी हम लोगों ने दे दिया है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर, ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसमें एक्सेप्शंस यहां पे ऐड करना चालू कर देंगे। तो हमको क्या करना है, ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, ये जो चॉइस वाले ऑप्शन है ना, ये चॉइस वाला पूरा जो सेक्शन है, ये हमको ट्राई करना है, वापस से ट्राई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि एक चीज आपको सिर्फ ये जो चीज लिखी है, ये चॉइस वाली, कि अगर आपको चॉइस नहीं हुआ, चॉइस अगर यूजर ने नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूं कि यूजर उस चीज को वापस से स्टार्ट करे। ठीक है, उस चीज को वापस से स्टार्ट करे, तो उसके लिए आएगा हमारा कंटिन्यू। लेकिन वो कंटिन्यू कब रन होगा, जब आप इसको व्हाइल लूप के अंदर यूज कर रहे हो, क्योंकि उसको लूप में चाहिए। सो कंटिन्यूअस एक लूप चाहिए, तो वो जो लूप हमको मिलेगा वो मिलेगा व्हाइल लूप के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो चॉइस हमने दिया है, एबीसीडी वाला चॉइस है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यूजर अगर एक डालता है, दो डालता है, तो हम लोग उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसके पहले ही मैं चाहता हूं कि यूजर जब कोई चीज डाले, और यूजर अगर कोई गलत चीज डाले, तो मैं उसको वही कैच कर लूं उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो चॉइस वाला ऑप्शन है, वो चॉइस वाला ऑप्शन सिर्फ मैं बोलूंगा कि आपको ट्राई में ऐड करना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ट्राई और एंटर, और ये जो चॉइस है, ये चॉइस मैं ले लूंगा पीछे आगे थोड़ा, ठीक है। और यहां पे हम लोग दे देंगे एक्सेप्ट, क्योंकि यहां पे वही सेम चीज हो सकती है ना, कि यूजर चॉइस जब मैं पूछ रहा हूं यूजर को नेम दो, तो यूजर क्या कर रहा है, यूजर ऐड कर दिया समझ लो, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। तो मैंने इसमें एक्सेप्ट कर दिया, एक्सपेक्ट हो गया वो एक्सेप्ट, ओके। और एक्सेप्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है प्रिंट, समझ लो यहां पे मैं बोलता हूं कि मैं यूजर को बोलूंगा प्लीज प्रोवाइड नंबर, ओके, नंबर डालो। मैं बोलूंगा आपको नंबर प्रोवाइड करना है इसको, और नंबर प्रोवाइड करने के बाद में फिर मैं उसको बोलूंगा कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए इतना सा चीज डाला हमने क्या किया, एक ट्राई कर दिया, ट्राई करने के बाद में हमने उसको बोला एक्सेप्ट और कंटिन्यू। ठीक है, अभी ये कर देते हैं हम लोग, इसको ये सेव कर दिया। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने देखा ना कि जब हम लोगों ने इसको नॉर्मल डाला था, तो ये क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, यहीं से फेल हो जा रहा था कि नहीं ऐड करो, और वो एकदम अलग ही कुछ तो एरर दे रहा था। अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन है कि अब इसने एरर नहीं देना चाहिए। तो लेट्स सी, तो अभी हम लोगों ने बस इतना सा एक चीज ऐड कर दिया इसके अंदर, बाकी की सारी चीजें वैसी ही है, बाकी हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी हमने सारी चीजें कर दी है यहाँ पे, ओके। ये करने के बाद में हम लोग बोलते हैं इसको चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, आ गया हमारा वेलकम टू कैलकुलेशन। अब मैं इसको बोलता हूं ऐड, समझ लो, एंटर करता हूं, तो क्या बोला इसने, प्लीज प्रोवाइड नंबर। देखा आपको, प्लीज प्रोवाइड नंबर। जैसे ही मैंने ऐड बोला उसको, तो उसने बोला प्लीज प्रोवाइड नंबर, वेलकम टू कैलकुलेटर, सिलेक्ट द ऑपरेशन, प्लीज सिलेक्ट द नंबर। उसने वापस से उसको लूप में चालू कर दिया, उसको कंटिन्यू कर दिया। उस ब्रेक को जो जहां पे यहां से एक्चुअली ब्रेक होना चाहिए था, उसने ब्रेक नहीं किया, उसने वापस से उसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू करने की वजह से क्या हो गया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो गलत, अभी ये नहीं हुआ, कुछ एरर आने की वजह से क्लोज नहीं हुआ, जबकि उसने मेरे को बोला कि भाई आप प्रॉपर दो, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूं। मैं बोला ठीक है चलो, अभी मैं बोलता हूं 1, तो वो एंटर करके आगे बढ़ गया। नहीं तो वो क्या हो रहा था, वो एरर दे देता था और बाहर निकल जाता था। ये है तरीका आपको ट्राई
और एक्सेप्शंस यूज करने का और उसके साथ में कंटिन्यू यूज करने का। तो अभी हमारा प्रोग्राम कैसे हो गया? अभी हमारा प्रोग्राम हो गया है, जो भी हम लोग डाल रहे हैं, जैसे मैंने 20 डाला, 30 डाला, जो भी हम लोग यूज करेंगे उसके हिसाब से वो प्रोग्राम बोलेगा। मैं बोलूंगा यस, फिर से वापस वो स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ मल्टीप्लाई, वो फिर से एरर होगा, फिर मेरे को बोलेगा नहीं आपको दे रहा है, फिर मैं 2 बोलूंगा, एंटर बोलूंगा, फिर अब मैं कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा एक फुल फ्लैश प्रोग्राम। ये हो गया है मेरा एक बढ़िया सा प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको नो बोलूंगा और मैं अभी क्लोज करके बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं तो अब मैं इसमें कैलकुलेशंस कर सकता हूं, जो मुझे चाहिए वो कर सकता हूं। और एज ए यूजर मैंने अभी ये सारी चीजें कर दी है। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसको प्रैक्टिस करो। देखो दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेहतर बनोगे। मेरी कोशिश है आपको सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आपको पाइथन सिखाऊं। देखो, इसमें मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं कि लोग ऑपरेटर सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे, जब आप इश्यूज को समझ के उस चीज को करोगे ना, आपके दिमाग में ज्यादा आएगा और आपको मजा आएगा वो चीज करने में, जब आप एक्चुअल करके देखोगे वो। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप मेरे सारे वीडियो देख पाओ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस और सी यू सून।